जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के 3 अप्रैल की करंट अफेयर की क्लास में, जो कि आपकी 15 मिनट की होगी। तो देखते हैं। और ये क्लास जो गौरव सर पढ़ाते हैं, वही करंट अफेयर की क्लास है जिसका रिवीजन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो गया रूस ने। किसने किया है जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण? रूस ने किया है। उसने किया है। एक मैक से कम रेंज वाली मिसाइल को सबसोनिक मिसाइल कहते हैं, जो कि भारत में निर्भया क्रूज मिसाइल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। 1 मैक से 5 मैक के बीच वाली रेंज जिसकी होती है, जिस मिसाइल की, उसे सुपरसोनिक कहते हैं। जिसका उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है। 5 मैक से ज़्यादा मैक रेंज वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, जिसका उदाहरण जिरकोन मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आईसीएआर केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल द्वारा विकसित की गई नई किस्म SP95954 का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा शकरकंद से। शकरकंद से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या है, में कहा गया है। क्वेश्चन है, कल्पा सुवर्णा किसकी किस्म है? तो नारियल की। कल्पा सुवर्णा किसकी किस्म है? नारियल की। सुरसा किस फसल की किस्म है? अदरक की। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कैबिनेट सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया है? टीवी सोमनाथन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? तो SSLV D3 से रॉकेट से लॉन्च किया है। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो सिनावात्रा को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सिनावात्रा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए किसे भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? तो यानी ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में सुमित अंतल और भाग्यश्री को नियुक्त किया गया है ध्वजवाहक के समय, उद्घाटन के समय। तथा समापन समारोह के समय ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 में तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल समापन समारोह की ध्वजवाहक थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम के कारण केवी और जेएनवी के निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो एस्बेस्टॉस के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। एस्बेस्टॉस, कैडमियम इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। तथा मरकरी यानी पारा Hg जिसे कहते हैं, इसके जल में अधिकता के कारण मिनीमाता रोग होता है। मरकरी को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। HGS किसका सूत्र है? तो सिंदूर का। सिंदूर को सिनेबार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। नौवां महिला T20 विश्व कप, नौवां महिला नाइन्थ नंबर का महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यूएई में आयोजित हुआ था, जिसका विजेता न्यूजीलैंड तथा उपविजेता साउथ अफ्रीका रहा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो पहली बार कहाँ से प्रारंभ किया गया था? पहली बार कहाँ से प्रारंभ किया गया था? आंसर करके बताइए, पहली बार कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ से प्रारंभ किया गया था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया था, मध्य प्रदेश से। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखते हैं कि क्या बातें हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी और इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत घोषित होने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में है। 1 अप्रैल 2025 को 52 साल पूरे। प्रोजेक्ट टाइगर के 1 अप्रैल 2025 को 52 साल पूरे हो गए हैं। 58वां टाइगर रिजर्व यानी 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? बांधवगढ़ माधव टाइगर रिजर्व है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 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 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। 56 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में। 55 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान में स्थित है। 54 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में स्थापित हुआ है। कहाँ? सोनीपत हरियाणा में। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किसके साथ किया है? तो जापान के साथ किया है। जापान के साथ किया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के उगादी पुरस्कार के लिए चयनित प्रसिद्ध इतिहासकार मापना स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है? तो विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है। विजयनगर साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का के 2 भाइयों ने की थी 1136 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का का संबंध संगम राजवंश से है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक थे, जिनका संबंध तुलु राजवंश से था, और कृष्णदेवराय ने ही तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा नामक ग्रंथ की रचना की है, और कृष्णदेवराय के दरबार में ही अष्टदिग्गज निवास करते थे।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य में ही दो विदेशी भारत आए थे। विजयनगर साम्राज्य में ही दो विदेशी भारत आए थे, जिनमें एक अब्दुल रज्जाक जो कि कृष्णदेवराय द्वितीय के समय में भारत आया था, तथा निकोलस कोंटी आया था जो कि देवराय प्रथम के समय भारत में आया था विजयनगर साम्राज्य में। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग तथा कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसिस कुषाण वंश का संस्थापक था। तथा पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ की है? तो उड़ीसा सरकार ने। सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। देखते हैं आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, जिसे यंग हिल्टन कमीशन को ही शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर, पहले आरबीआई का हेडक्वार्टर शुरुआत में कोलकाता था तथा 1937 से 1973 से आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई बना। आरबीआई का लोगो क्या है? एक ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर आरबीआई का लोगो है। नए डिप्टी गवर्नर में पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर हैं, जो कि 3 वर्ष के लिए नामित हुई हैं। 3 वर्ष के लिए नामित हुई हैं। और इनका चयन इन्होंने जो है माइकल देवपात्रा का स्थान लिया है। पूनम गुप्ता ने माइकल देवपात्रा का स्थान लिया है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में। हाल ही में मेघालय में खोजी गई चन्ना नाची नामक नई प्रजाति का संबंध किससे है? तो स्नेक हेड मछली से है। स्नेक हेड मछली या मेघालय की सिमेसोंग नदी में मिलती है। स्नेक हेड मछली मेघालय की सिमेसोंग नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। भोपाल से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू किया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं और आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।